हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पॉलिटी के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार के 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर एक एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता है उसमें इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चंस एकदम फिक्स हैं। तो इन 20 क्वेश्चनों को हम क्रम वाइज एक एक करके देखते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन है, भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक होते हैं। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 12। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। क्वेश्चन नंबर 4, कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, अर्थात कानून सबके समक्ष समान है, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 6, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर बी उपाधियों का अंत, अर्थात इस अनुच्छेद का तात्पर्य है कि यह अनुच्छेद उपाधियों के अंत की घोषणा करता है, क्योंकि इन उपाधियों से सामाजिक समानता आहत होती है। लेकिन यह अनुच्छेद राज्य को सेना एवं शिक्षा संबंधी उपाधियां देने से नहीं रोकेगा। जैसे राज्य भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसी उपाधियां दे सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन उपाधियों का प्रयोग अपने नाम के आगे प्रयुक्त नहीं कर सकता। विदेशी उपाधियां राष्ट्रपति की अनुमति से ही ग्रहण की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक होता है, और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 19 जो सही माना है कि अनुच्छेद 19 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक रहते हैं। तो अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी पर रोक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार ऑप्शन नंबर सी 21A। तो शिक्षा का अधिकार 21A में है, जो कि यह पहले अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन वर्तमान में यह नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 86वें संशोधन द्वारा इसे अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 21, मतलब ऑप्शन सी सही है। गिरफ्तारी के समय सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो गिरफ्तारी के समय सुरक्षा अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 में है मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, अर्थात यदि किसी वजह से भी अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती भी है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण शीघ्र बताना होगा। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर इस व्यक्ति को बगल के किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और
उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए अपने मनपसंद वकील को चुनने का अधिकार भी देना होगा। यह उपरोक्त सुविधाएं किसी विदेशी शत्रु को नहीं दी जा सकती हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। मानव तस्करी का निषेध। मानव तस्करी का निषेध ऑप्शन नंबर बी 23। तो ऑप्शन नंबर 23 में कई मानव तस्करी शब्द हो गया, बंधुआ मजदूरी हो गया, दास प्रथा हो गया, वेश्यावृत्ति हो गया, इस पर प्रतिबंध लगाया गया जो मानव गरिमा के खिलाफ हैं। तो यह अनुच्छेद 23 में है। और बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो बाल श्रम निषेध जो है अनुच्छेद 24 में है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 13, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, ऑप्शन नंबर बी। तो धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच दिया गया है। धार्मिक करों का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक करों का निषेध अनुच्छेद 27 में दिया गया है। अर्थात किसी भी धर्मावलंबी से धार्मिक कर ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता है। अर्थात किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धार्मिक कर देता है तो ठीक है, लेकिन उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 में है। और अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। इन शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देते समय सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह शिक्षण संस्था अमुक समुदाय से संबंधित है, अर्थात समान व्यवहार करेगा। और क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के संविधान की आत्मा किसने कहा? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 19, सशस्त्र बलों के अधिकार सीमित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 33 में है। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि यह संसद इंटेलिजेंस ब्यूरो, गुप्तचर विभाग के पदाधिकारियों, सेना, मीडिया के मौलिक अधिकार को छीन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी 33 सही है। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक अधिकारों से जुड़े कानून बनाने का अधिकार। तो मौलिक अधिकारों से जुड़े कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। पूरे 20 क्वेश्चंस हो गए। धन्यवाद। इसी तरह के क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।